हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर धन की इच्छा है तो लक्ष्मी माता की ही पूजा उपासना की जाए, हमारी संसार की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि संसारिक सुखों के लिए भगवान शिव की उपासना, वो भी सपरिवार, बहुत ही उत्तम होती है। भगवान शिव संसार के सभी भौतिक सुखों को देने वाले हैं। उनकी पूजा पाठ करने से हमारी मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होती हैं। भगवान की शिवलिंग रूप में भी पूजा की जाती है और मूर्ति रूप में भी पूजा की जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कभी भी भगवान शिव की किसी भी मूर्ति या तस्वीर को अकेला ना रखें। उनके साथ में माता पार्वती किसी भी रूप में होनी ज़रूरी है, और अगर साथ में गणेश है तो ये सर्वोत्तम है। लक्ष्मी माता की उपासना से निरोगता आती है, अच्छा मन रहता है, मन में शांति रहती है और चंद्रमा के सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी माता को नारायण के साथ पूजा जाए तो इससे हमारे मोक्ष का भी मार्ग खुलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारायण के पूजा पाठ से ज्ञान और मुक्ति मिलती है। भगवान नारायण संसार का पालन करने वाले हैं। उनकी दया से, उनकी कृपा से हमारा कल्याण शीघ्र ही हो जाता है। लेकिन यह भी एक निश्चित तथ्य है कि भगवान नारायण के उपासक को इस संसार में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। लक्ष्मी माता को ही एक दूसरे रूप में भी पूजा जाता है। ये रूप है अबंडेंशिया का। इन्हें आर्कएंजल एरियल भी कह देते हैं और गॉडेस अबंडेंशिया भी कह देते हैं। इनकी कैंडल रिचुअल्स भी होती हैं, प्रेयर भी होती हैं, और एंजल थेरेपी के लिए इनके लिए एक विशेष भाग भी होता है। इनको भी ग्रीन कलर के कैंडल्स या गोल्डन कलर के कैंडल्स जलाकर इनके रिचुअल्स की जाती हैं या इनसे प्रार्थना की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मी माता को हरे रंग की सुलेमानी हकीक की माला बहुत पसंद है। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल कमल गट्टे की माला तो श्रेष्ठ ही है। अगर वो मिल जाए तो वो अर्पित करें और उस पर जाप करें। जब हम भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है। रुद्राक्ष की माला आजकल बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा वैसे तो कमल गट्टे की माला पर की जाती है, लेकिन अगर फिर भी आपकी जाप करने की इच्छा है तो पिंक कलर का स्फटिक यानी कि रोज़ क्वार्ट्स भी एक अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है। पार्वती माता शक्ति होती हैं और शक्ति की उपासना में हमेशा सफ़ेद वाला स्फटिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्लियर क्वार्ट्स की भी माला यूज़ कर सकते हैं। जब हम पार्वती माता की उपासना करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। और जब हम लक्ष्मी माता की प्रार्थना करते हैं, तन मन निर्मल होता है और सुख के द्वार खुलते हैं। साथ ही साथ हम नारायण के भी हृदय में एक जगह बना लेते हैं। और गॉडेस अबंडेंशिया की भी पूजा पाठ करने से, यानी कि जो उनके मेथड्स हैं जैसे कैंडल रिचुअल्स हैं, प्रेयर्स हैं, वो सब करने से भी हमें अच्छा ही लगता है और फ़ायदे भी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गॉडेस के हाथ में भी, एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे लक्ष्मी माता का कोई विदेशी वर्जन हो। रूप चाहे कोई भी हो, लेकिन ये हर रूप में हम पर कृपा ही करते हैं। नारायण की उपासना के लिए एकादशी का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। हम पितृदेश दोष की समस्या के लिए इधर उधर बहुत घूमते हैं, लेकिन अगर हम एकादशी के व्रत करने शुरू कर देते हैं तो पितृदोष की समस्या अपने आप शांत होने लगती है। पितृदोष तो रहेगा, लेकिन जो व्रत कर रहा है एकादशी का, उस पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। लक्ष्मी माता के व्रत शुक्रवार के किए जाते हैं। जनरली लोग वैभव लक्ष्मी माता की उपासना करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जो भी काम हम श्रद्धा से करें और ऐसे सोचकर करें कि तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, वो सभी काम बहुत अच्छे होते हैं। धरती माता को भी लक्ष्मी माता से जोड़ा जाता है। कहते हैं वो लक्ष्मी माता की छोटी बहन है। तो जब हम धरती माता की पूजा उपासना करते हैं तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है। कुंडली में चंद्र दोष की समस्या है तो चंद्रमा के साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा उपासना करने से लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ महादेव की उपासना करने से भी चंद्रमा शांत होता है। पार्वती माता की उपासना करने से चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ तो अपने शीश पर चंद्र को धारण करे बैठे हैं, तो
कैसे हमें कोई दुख होने देंगे। काल सर्पदोष की समस्या है तो उसमें भी भगवान शिव हमारी रक्षा करते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा है आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा और सब मंगल मंगल होगा। आपकी ऋतु कौशल। थैंक यू।